चलिए अन्य खबरों को देखते हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। एएनआई के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में अब शशि थरूर का नाम भी सामने आ रहा है। शशि थरूर ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि इस पर सोनिया गांधी ने कहा है कि शशि थरूर अगर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद अब सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चल रही गहमा-गहमी के बीच में थरूर का नाम भी सामने आ रहा है और यह भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि थरूर इन चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शशि थरूर का नाम भी सामने आया है। एएनआई के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है कांग्रेस के खेमे से, जहां कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एएनआई के सूत्रों के हवाले से, जहां पर शशि थरूर ने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा पहले जताई थी और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सोनिया गांधी ने कहा है कि थरूर चाहें तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एएनआई के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी सामने आ चुका है और इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि एएनआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में शशि थरूर का नाम भी सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की दौड़ में शशि थरूर का नाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आज सुबह करीब 11:30 बजे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, उनकी मुलाकात हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। जब वो मुलाकात करके बाहर निकल रहे थे तो उस दौरान न्यूज 18 की तरफ से उनसे सवाल भी किया गया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध दी थी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि आज की बैठक में वो इसी बात को चर्चा करने के लिए गए हुए थे और उन्हें हरी झंडी मिली, क्योंकि संकेत पहले दिया जिस तरह से शशि थरूर की तरफ से ट्वीट किए जा रहे थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और उन्होंने अपनी तरफ से दलील भी दी थी कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। एक लोकतंत्र की दुहाई का उन्होंने हवाला दिया था और चूंकि वो G23 के सदस्य हैं और ऐसे में उनके जो अन्य सदस्यों की तरफ से लगातार दबाव आ रहा था और वो लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे कि कैसे लोकतांत्रिक, अगर कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो इस चुनाव को आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कैसे मानेंगे, तो एक सवाल जरूर उठाया जाता है। आज शशि थरूर ने मुलाकात की थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। सूत्रों ने ऐसा बताया कि आज मुलाकात में उन्होंने अपनी बात दोहराई थी और उन्हें हरी झंडी भी मिल चुकी है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज इससे पहले पिछले दिनों जब सोनिया गांधी विदेश जा रही थी तो उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात की थी और उस दिन से ये कयास लगाया जा रहा था कि दूसरे उम्मीदवार के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। 24 तारीख से नामांकन की शुरुआत होने वाली है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक का 24 से 30 सितंबर तक का नामांकन की तारीख है और ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर की तरफ से एक नामांकन हो सकता है और दूसरी तरफ अगर देखें तो अशोक गहलोत के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी, तो इससे ये साफ होता है रवि कि आखिरकार अब मतदान होगा। अगर एक से ज्यादा सदस्य जो है वो चुनाव में होंगे तो इसके लिए साफ है कि मतदान होना तय है। बिल्कुल, अगर कोई एक उम्मीदवार होता तो ऐसे मतदान की नौबत नहीं आती, लेकिन 2 उम्मीदवार होने की ज्यादा संभावना दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से शशि थरूर ने अपनी तरफ से मंशा जाहिर की थी और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, उससे ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरा खेमा है जो चाहता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो भी दूसरा कैंडिडेट होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति या उनके नाम पे ही, जिनके नाम पर उन्होंने मुहर लगाई कि भाई कैंडिडेट हो सकता है। तो ऐसे में अगर 2 कैंडिडेट होते हैं तो चुनाव की नौबत आएगी और तब तक 17 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। जी बिल्कुल रवि, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।